देखो, हम लोग सब सक्सेस को चाहते हैं। सक्सेस जीवन में हर प्रकार की सिद्धि हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए, हाँ या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है। चाहिए तो है, वी वॉन्ट, बट वी डोंट हैव द राइट स्ट्रेटेजी, वी डोंट हैव द राइट वेज टू रीच देयर। एटीट्यूड इज वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज टू रीच देयर। अभिगम। इस पुस्तक में 3 विभाग हैं। जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट बिगिंस इन द हेड, इट बिगिंस विद द थॉट प्रोसेस। सो थिंक राइट एंड थिंक रैशनली। इसमें भी हम यही गलती करते हैं, वी ऑलवेज थिंक रैशनली, दैट इज ऑलवेज वी ट्राई टू पुट लॉजिक बिहाइंड आवर थॉट्स। देयर कैन बी लव एंड ट्रस्ट बिहाइंड योर थॉट्स एज वेल। सो थिंक राइट, थिंक रैशनली, ये दोनों करना चाहिए। विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए, मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए। हर विचार को लॉजिक के बैलेंस से तो नहीं मापदंड निकल सकते हम। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस। सेकेंड थिंग ही सेज दैट योर वर्ड्स बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी। How you speak, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. तो ये पुस्तक में ये 3 बातें हैं: head thinking, माउथ स्पीकिंग एंड हैंड्स एक्शन। ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, ये तीनों में सही एटीट्यूड्स चाहिए, देन यू आर सक्सेसफुल। सो थिंक रैशनली एंड राइटली, स्पीक थॉटफुली एंड एक्ट पर्पसफुली। दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट फॉर्मूला फॉर इंटेलिजेंस क्वोशंट, जिसको हम IQ बोलते हैं। यह बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए 3 बातें चाहिए। ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए। ये जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं। 350 पेज का यह पुस्तक है, मैंने आपको जिस्ट उसका 3 मिनट में दे दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह पुस्तक न पढ़े। इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा। You'll be able to create that in your mind, what actually the author wants to tell you. And that creation of impression, that creation of an atmosphere in your mind will actually help you in, again I repeat, thinking right and rationally, speaking thoughtfully, and acting purposefully. Attitude से कितना बदलाव आ सकता है? अभी अमेरिका की एक NGO है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज हाउ एक्चुअली पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली मेक अ पर्सन हैप्पी इन लाइफ। जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन हैज, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्टेटस दैट अ पर्सन हैज इन सोसाइटी। थर्ड वाज हिज जॉब सेटिस्फैक्शन, टू व्हाट लेवल ही हैज। फोर्थ वाज द स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। फिफ्थ से थोड़ी पर्सनलाइजेशन और सोशलाइजेशन आता है। फिफ्थ was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life.
And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब हुआ कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians. उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था. The amount of money that he has. हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन के पास ज्यादा पैसे हैं. The amount of properties and status that he has. The state of country's economy. His job satisfaction. ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था. लेकिन बाकी के जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे. उसमें आता था the amount of time he could spend with his family and friends and near and dear ones. Second was the role of religion and spirituality in his life. Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed. ये 3-4 बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए. And they concluded in the report that Indians were the happiest persons upon this earth. तो अगली जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है. पिछली जो 4 बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है. आगे की जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है. पिछली जो 4 बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ. कम कर दिया. It's just attitudes and thinking in your life, which is more important. वो ज्यादा important है. तो ये हुई attitudes के बारे में उसके महिमा की बातें. Now, how could attitude practically help you in life? That is more important. मैं अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा. That is more important. मैं अच्छे खाने की, भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है. आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ. ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, that was creating a platform and foundation of this great value called attitude. What great people have thought about it. What the survey in more than 110 countries of more than 1 lakh people have come out with. तो एटीट्यूड की महिमा की बातें मैंने की. अब एटीट्यूड की प्रैक्टिकल जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ. तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज. परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, यू विल बी एबल टू टर्न दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज. ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का. क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है, वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई. वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी. 1 साल 2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं. सिचुएशंस डोंट इमीडिएटली चेंज इन लाइफ. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है. It is better to create a strong defense system than to create a better or trying to create a better attack system when it comes to personal lives. तो attitude से सबसे पहला लाभ यह है, any situation that happens in your life, it can create the minimum damage in your life.
क्योंकि आपका एटीट्यूड सही था, अभिगम राइट था। एक बार भगवान ने 3 लोगों को स्वर्ग में बुलाया। ये बात है मे बी 30 दिसंबर 1999। गए 3 लोग। उस वक्त ये 3 लोग जो सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, और दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड्स कैन चेंज सिचुएशंस फॉर योर बेटरमेंट। और तीनों को बुला के भगवान ने कहा कि देखो, I want to share something very important with the people of the world, and you are 3 chosen by me because you 3 can create an impact in the thought process of people. So what I convey to you, you must go back to earth and convey to the people of the world. तीनों ने बोला ठीक है, बताइए। तो भगवान ने कहा कि tomorrow I am going to destroy the world. अब आप तीनों जाओ पृथ्वी पे and tell the people of the world that we got the message from God and then this is going to happen. तीनों गए वापस, आधा तो मुरझा गए थे। पृथ्वी पे आए, according to the protocol, it was the president of America coming on prime time American TV, facing the camera and said, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and there is some really bad news. And the good news is that I saw heaven, I saw God, and He exists. I saw it with my own eyes, and it was great. And the bad news is that He is going to destroy the world tomorrow. And He went off the camera. Then, according to the protocol, it was the time of the Secretary of State. America की presidential democratic system है, वहाँ Secretary of the State is the second most important diplomat after the president. So Colin Powell came on TV, facing the camera. He said, my dear ladies and gentlemen, Americans, there is some bad news and good news. Clinton क्या बोले थे? Good news and bad news. Colin Powell goes, there is some bad news and some good news. And the bad news is that, my God, He exists. Because he knew what He was doing in Iraq. उस वक्त कॉलिन पॉवेल इराक में क्या कर रहे थे उनको पता था, कितना गलत काम कर। इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, इसलिए वो कभी भी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, ये सदाम हुसैन एंड पार्टी। सो लेट अस डिस्ट्रॉय इराक एंड लेट अस डिस्ट्रॉय सदाम। और युद्ध किया, नष्ट कर दिया। यूनो की टीम वहां गई, पूरा इराक में एक एक कोने को जांच लिया और कहां से भी ये WMDs नहीं निकला, जिसकी वजह से अमेरिका ने मार दिया इराक को। मारना था, ये तो एक रीजन था। So Colin Powell knew what he was doing in Iraq. So he said, my God, there is some bad news for us. He exists. क्योंकि वहां जवाब तो देना पड़ता है ना। And the good news is that America is finishing off Iraq tomorrow. Why I should tell the world that the world is going to get destroyed? Why I must tell America is going to destroy Iraq? Credit for America. Now it was the turn of the most shrewd businessman the planet has ever seen. A high school dropout. 8th standard भी वे नहीं पढ़े हैं. And he is the self-made richest person upon this earth. Bill Gates. He faced the camera and he said, ladies and gentlemen, with a smiling face and a big loud voice, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and more good news. Attitudes कैसे हैं लोगों के? And he says, the good news is that I was chosen among the top 3 in the population of 6 billion by God Himself. It was like Oscar and Grammy. Out of the population of 6 billion, when He decided to choose only 3 people, I was one among them. See attitude. किस लिए बुलाया था वो कहने की जरूरत नहीं है. बुलाया था ना, किसने बुलाया था? Build up your own image. Simple. Turning any situation to your advantage if you have the right attitude. जो होने वाला है कल वो तो होने वाला ही है, लेकिन जो होने वाला है उससे आज आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्थाएं, अपने मकसद जो तैयार किया है वहां किस प्रकार के एडवांटेज आप ला सकते हो. So Bill Gates goes, there is some good news that I was chosen among the top 3 by none other than God Himself. And the more good news is Microsoft is solving the Y2K problem tomorrow.
जो लोग हमारी पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि Y2K प्रॉब्लम था 98 99 में। बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 11 2000 तब 00 कैसे लेगा। वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त। तो उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 11 2000। पिछले 2 जीरो लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही जीरो लेता था। 8080 9090 डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था। अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यापार व्यवहार कैसा चलेगा। बड़ी हैरानी थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम, Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया, तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले लें। सिचुएशन, परिस्थिति एक ही थी। 3 लोग थे, उसमें उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं। तो एटीट्यूड का सबसे पहला एडवांटेज सक्सेस में, एक्चुअली तो सब्जेक्ट ये था सेल्फ सक्सेस थ्रू एटीट्यूड। तो सबसे बड़ी एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का प्रैक्टिकली ये है, यू कैन टर्न एनी सिचुएशन दैट हैपन्स इन योर लाइफ फॉर योर एडवांटेज।